अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर का रीकैप देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, स्ट्रेटजीज़ टू डिफाइन ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये पढ़ा था। इसके अंदर स्ट्रेटजीज़ में हमने बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ केसेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो बच्चे जो हैं पिछला लेक्चर नहीं ले पाए, इस वीडियो में मैं पिछले लेक्चर का लिंक भी डाल दूँगी। आज हम लोग नया लेक्चर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले एक गुड अप्रोच क्या होती है कि आप पहले अच्छे तरीके से ये समझें, एनालाइज़ करें, देखें कि प्रॉब्लम है क्या। आपने प्रॉब्लम को पहले अच्छे तरीके से एनालाइज़ करना है। जब आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एनालाइज़ करेंगे तो उसकी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं आपके सामने आएंगी और आप जो कि आपको आपके सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगी। कहता है फॉर एग्जांपल अ रिडल और ए पज़ल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कहता कोई भी पज़ल है या कोई भी पहेली है, कोई भी इस तरह का मुश्किल काम है, वो आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी कोई भी एक नई गेम है, आप खेलने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे कि ये किस तरीके से खेली जाती है। जब आप उसे समझ जाएंगे, उसे सही तरीके से एनालाइज़ करेंगे, फिर ही आप जो है गेम को फर्दर खेल पाएंगे, यानी उसके सॉल्यूशन तक जा पाएंगे। A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources. अगर आप अपना ज़्यादा टाइम एनालाइजेशन में और प्रॉब्लम को समझने में लगाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने में आपको उतना टाइम दरकार नहीं होगा। कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आपका पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बचेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। कहता है कि जब भी आपने किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना हो या आइडेंटिफाई करना हो या उसको बहुत डिटेल से समझना हो तो आप 5 W जो हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, इसको जो है आपकी एक प्रॉब्लम दी गई है उसको आप 5 चीज़ों में डिवाइड कर लें। व्हाट, हु, व्हेन एंड व्हाई। ये देखें, किसी भी प्रॉब्लम का आप डिटेल्ड एनालिसिस करें। डिटेल एनालिसिस हम जो है किसी भी प्रॉब्लम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं तो 5 W's का हमें पता होना चाहिए। व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। उर्दू में इसे पढ़ेंगे हम क्या, कौन, क्यों, कब और कहाँ। उर्दू में मैं साथ साथ इसे लिख रही हूँ ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से इस लेक्चर को समझ सकें और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस लेक्चर से जो है फ़ायदा उठा सकें। कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आपको पता हो ये प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या है, यानी कि इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, कैसे हुई, ये क्या चीज़ है, हु कौन कर रहा है, वाई क्यों कर रहा है या ये क्यों हो रही है, व्हेन कब हुई है, वेयर कहाँ हुई है। इन आपको 5 W's का पता होगा तो आप जो है प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से एनालिसिस आपका हो जाएगा प्रॉब्लम का और आपको प्रॉब्लम की बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता चल जाएंगी। जब आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी प्रॉब्लम की तो आप जो है इसके लिए सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, कहता है प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस है ही प्रॉब्लम को आपने इन 5 W's को फिगर आउट करना है। यानी कोई प्रॉब्लम दी गई है, आपने उसके 5 के W's के आंसर निकालने हैं तो ये प्रॉब्लम एनालिसिस हो जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ए गिवन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एनालिसिस क्या करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देता है जो हमें प्रॉब्लम गिवन है। यानी जब हमने 5 W's के आंसर निकाल लिए, उसे डिवाइड कर दिया 5 W's के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि हमें डिटेल जो है उस प्रॉब्लम की पता चल जाएगी। देयर आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लेड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। कहता है बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमें जो है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीचे जो है एक स्टेटमेंट दी गई है, कहता है इसे आप कंसीडर करें। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू ए टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ए स्टूडेंट इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर ए। कहता है कि आपकी क्लास टीचर ने आपको कहा है कि अपने स्कूल के उन स्टूडेंट्स के नाम की एक लिस्ट बनाएं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। दिस लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकली
डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। आपके पास जो है सिर्फ 1 हफ़्ता है इसे कंप्लीट करने के लिए, और ये इसलिए बनाई जा रही है, यानी कि ये लिस्ट इसलिए तैयार की जा रही है ताकि स्कूल की जो है डायरेक्टरी प्रिपेयर की जा सके अल्फ़ाबेटिकली। तो अब हम इस प्रॉब्लम को, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम है, इसको अब हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब होता है इस प्रॉब्लम को हमने 5 W's में जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। इन 5 W's के आंसर निकालने हैं इस प्रॉब्लम के तहत। कहता है वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग 5 W's इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम व्हाट का आंसर निकालते हैं। हमने क्या करना है, उसने कहा है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। हमने एक लिस्ट बनानी है उन स्टूडेंट्स की जिनके नाम लेटर ए से स्टार्ट हो रहे हैं। हमें पता चल गया हमने क्या करना है। हु, किसकी लिस्ट बनानी है, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है। वाई, क्यों बनानी है, यहाँ पे बताया है कि ये लिस्ट इसलिए रिक्वायर है ताकि जो है स्कूल की डायरेक्टरी बच्चों के नाम के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की बेस पे बनाई जा सके। टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हेन, कब तक बनानी है, कब बनानी है, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते में। वेयर, कहाँ बनानी है, स्कूल के अंदर। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन थी और इसको हमने 5 W's में जो है चेंज कर लिया है, या इसे हमने 5 W's में आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया है। Figure 1.2 shows that the metaphorical representation of a problem where the red light presents a प्रॉब्लम। ये वाली फिगर इसके बारे में बात कर रहा है। कहता है जो रेड लाइट है वो आपकी प्रॉब्लम को शो कर रही है, येलो लाइट रिप्रेजेंट्स इट्स एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन। तो ग्रीन लाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। शो दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स क्लोजर टू ए सॉल्यूशन। कहने का मकसद ये है कि पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप होता है एनालिसिस और तीसरा स्टेप होता है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम के बाद जब आप एनालिसिस अच्छा सा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, करेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप सॉल्यूशन की तरफ मज़ीद क्लोज हो जाते हैं। बहुत अच्छे से जो है पता है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम यानी एनालिसिस। इसके बाद हमारे पास आता है प्लानिंग ए सॉल्यूशन, यानी कि जब आपने प्रॉब्लम देख ली, उसको एनालाइज कर लिया, तो अब आप प्लानिंग ए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपने सॉल्यूशन को प्लान करना है। आफ्टर एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट ए प्लान। हम एक प्लान बनाते हैं दैट मे लेट अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, जो कि हमें हमारे सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम स्ट्रेटजीज़ आर, कहते हैं कि इस फेज़ में हमें जो है राइट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होती है और जिसकी वजह से हम जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं। हम अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो स्ट्रेटजी हमें सूट करती है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंक्योर, यानी तकसीम करो और फतह करो। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ये स्ट्रेटजी क्या करती है, या इसमें क्या होता है कि एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और उन छोटे छोटे पीसेस को सॉल्व किया जाता है और उन्हें कंबाइन करके बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया जाता है। लेट्स सपोज आपके घर में कोई पार्टी अरेंज है या कोई इवेंट अरेंज है, तो उसमें बहुत सारे काम करने वाले हैं, यानी कि स्टेज डेकोरेशन है, केटरिंग का काम है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गेस्ट की लिस्ट बनानी है, उन्हें इनवाइट करना है, तो एक ही इंसान उसको करने की बजाय तो इस बड़े काम को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम घर के एक मेंबर को कह देते हैं कि आपने लिस्ट बनानी है, दूसरे को कहते हैं तुमने डेकोर संभालना है, तीसरे को कह देते हैं कि आपने जो है केटरिंग देखनी है। तो तीनों जो है काम खुद जो है, तीनों काम जो है अब वो एक बंदे के लिए छोटा काम है, लेकिन एक ही बंदा जब सारे काम करेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, स्मॉल प्रॉब्लम्स में, और वो जो है इजीली हो जाएंगे। अब एक ही टाइम में तीनों काम हो रहे हैं तो हमें कम टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। गैस चेक एंड इम्प्रूव, इसमें हम क्या करते हैं, द डिज़ाइनर गैसेस अ सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। डिज़ाइनर क्या करता है कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन का गैस लगाता है, देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। वो गैस लगाता है, जब गैस लगा लेता है फिर चेक करता है कि क्या ये सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, जब अगर हमारा सोल्यूशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो,
यानी जो हम एक्सपेक्ट करें कि ये सोल्यूशन होना, देन ही शी रिफाइन द सोल्यूशन, तो फिर उसे वो रिफाइन करता, देखता है कहाँ कमी कोताही रहेगी, कहाँ करेक्शन नीडेड है। द रिफाइनमेंट इज़ एन अल्टरनेटिव द रिफाइनमेंट इज़ आइट्रेटिव प्रोसेस। आइट्रेटिव प्रोसेस क्या होता है कि किसी चीज़ को बार बार देखना। हम रिफाइनमेंट करते हैं तो हम जब एक बार देख रहे होते हैं, हो सकता है हमें एक मिस्टेक पता चले, फिर हम उसे दोबारा देखते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन पे नहीं होता तो दोबारा उसको हम चेक करते हैं, फिर हो सकता है हमें एक आधी मिस्टेक और मिल जाए, फिर दोबारा करते हैं। यानी ये प्रोसेस आइट्रेटिव होता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट ना हो जाए। अगली स्ट्रेटजी है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। इसमें वो एक लिस्ट बना लेता है टू डू टास्क की। आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म द टास्क, और वो इस हिसाब से जो है टास्क करता रहता है। ये उन सोल्यूशन के लिए हो सकता है जिसमें हमें स्टेप्स पता हों, जैसे मैंने डिवाइड एंड कंक्योर के लिए बताया कि अगर आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है तो इसके स्टेप हैं कि आपने केटरिंग करनी है, आपने गेस्ट को इनवाइट करना है, आपने उसकी लिस्ट बनानी है। ये तो आप ये सारे काम एक पेज के ऊपर टू डू लिस्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से काम करते रहते हैं। यानी मैंने स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है, तो उस हिसाब से हम करते हैं। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं एक्ट इट आउट, यानी कि उस हिसाब से काम करना। तीसरी है प्रोटोटाइप, और इसे ड्रॉ भी कहते हैं। दिस टेक्निक ड्रॉस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में क्या होता है कि प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम पिक्टोरियल उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प ए डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। ये जो है फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इसको बनाने से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प हो जाती है सोल्यूशन तक पहुंचने में, उसके कंपोनेंट समझने में। द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। आपने किस वक्त कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो डिपेंड करती है प्रॉब्लम के ऊपर। हो सकता है एक प्रॉब्लम के लिए डिवाइड एंड कंक्योर स्ट्रेटजी सूटेबल हो, गैस एंड चेक और इम्प्रूव ये ना हो, और एक के लिए एक्टेड आउट हो तो प्रोटोटाइप ना हो। तो आपके सोल्यूशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम की नौइयत क्या है। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन। हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी किसी एक सोल्यूशन के लिए दूसरी स्ट्रेटजी से बहुत बेहतर साबित हो। वेरी स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसीलिए कहा गया है कि स्ट्रेटजी की सिलेक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के प्रॉब्लम किस नेचर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जवाब दूँगी।